थोड़ी देर में बजट तकरीर होगी, बजट पेश किया जाएगा, फिर एक प्रोसेस होता है जिससे ये आपका जो प्रपोज्ड बजट होता है वो गुजरता है, उस पर डिबेट होती है। ये भी एक डिबेटेबल बात है कि अब की बार डिबेट होगी या नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज जो एक फॉर्मेशन है हमारी नेशनल असम्बली की वो इस दफ़ा इंतहाई मुनफरिद और बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेशन है, तो उस पर डिबेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आदिल साहब ने, डायरेक्टर नॉर्थ PNN। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना एहसान अफजल साहब। सर आपका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद फारूकी साहब माशी तज्जिया निगार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना साहब, वो कहते हैं ना व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या हम इस, बड़ा सादा सा सवाल करूंगा, टेक्निकल टर्म्स में नहीं उलझूंगा मैं, आम आदमी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए रिलीफ एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें इस बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हकायक को मद्देनजर रखते हुए कि बदतरीन महंगाई इस वक्त है, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है और हुकूमत की ख्वाहिश है कि IMF प्रोग्राम को चलाया जाए और हम उसका हिस्सा बने, तो उनके साथ नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ जो मैक्सिमम रिलीफ हम आवाम को दे सके तो हम देंगे इस बजट के अंदर, और वो मिलने जा रहा है। इसमें ख़वातीन के लिए एक अच्छा पैकेज होगा, ख़वातीन की एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यूथ के लिए अच्छा पैकेज होगा, मिनिमम वेजेस को कवर किया जाएगा, बिस्प जो है उसको इन्हांस किया जाएगा। तो सारे वो जो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स जो पिछले साल थे उनमें इन्हांसमेंट भी होगी, और उसके अलावा नए इनिशिएटिव्स भी होंगे जो मैं समझता हूँ कि मुतासिर तरीन तबके को मैक्सिमम फैसिलिटी जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया उसके अंदर रहते हुए हम देंगे। जी राना साहब, आपने 9,200 अरब के टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, ये आपका हदफ होगा जो कि अभी तक सामने आया है। अच्छा सर, इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं, और आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस का जो हाल है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो बंद हो रही है, बड़े बड़े प्लांट्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी कहीं और मुंतकिल हो रही है, कारोबार है नहीं। ये जो आपने वसूली का हदफ बढ़ा दिया है, ये वसूली आपने करनी किससे है सर? बिजनेसेस तो है नहीं, कारोबारी तबका तो पहले पिसा हुआ है, तनख्वाहदार तबके पे आप मजीद बोझ डालेंगे, ये पैसे आपने किससे निकलवाने हैं? देखिए, सबसे पहले टैक्स का जो हर साल हदफ होता है वो बढ़ता है, उसका टारगेट इंक्रीज होता है, उसके अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होती है, तो उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का, महंगाई की शरह होती है, वो ऐड करे तो एक आपको ग्रोथ रेट मिल जाता है। तो ये समझता कि जो एक इम्पोर्ट कंप्रेशन की रजीम में अपनानी पड़ी है लिक्विडिटी, डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से, वो सस्टेन करेगी अगले आने वाले साल के अंदर। हम पुरुमीद हैं कि एक नया IMF का प्रोग्राम जो है उसमें हुकूमत जाएगी, जो भी अक्टूबर में होगी, और ये चीजें ईज आउट होंगी। तो डेफिनेटली इस दफा हमें एक्सट्रीम इकदाम लेने पड़े जो पेनफुल थे, जिससे इंपोर्ट कंप्रेशन हुई, जिससे आपका टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर भी इम्पैक्ट आया, लेकिन ये नागजीर थे। स्टेप्स अगर ना लिए जाते तो आपके रिजर्व्स की सूरत हाल और भी बुरी हो जाती और उस पर आपके आपकी एक्सचेंज रेट पे और बुरा असर। तो मैं समझता हूं कि ये हमने मैनेज किया पिछले साल। अगले साल हम पूरी उम्मीद हैं कि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है जो कि पहले नहीं थी। पिछला पूरा 11 महीने एक पॉलिटिकली अनस्टेबल एनवायरनमेंट एक जमात की वजह से रहा। अब वो जमात जो है अपने किए पे खुद फंस गई है, तो एक पॉलिटिकली स्टेबल सिचुएशन हमें आगे नजर आ रही है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि इकोनॉमी भी स्टेबलाइज करेगी। और तो एक गू की सूरत हाल थी जिसमें नहीं समझ आ रहा था कि ये IMF का मुआहदा कौन आगे लेके जाएगा। तो अब बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि ये जो IMF के कोई भी जो हुकूमत आती है अगली, वो ऑलरेडी PDM का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि IMF के साथ चलना है, तो वहां भी हमें मैं समझता हूँ एक अच्छी सूरत हाल नजर आएगी कि IMF अब कंफर्टेबल होगा कि जौन सी भी गवर्नमेंट आएगी वो IMF के साथ आगे चलने के लिए तैयार होगी। आपके पास तो टाइम भी बहुत कम है सर इसको एग्जीक्यूशन के लिए, इस बजट के एग्जीक्यूशन के लिए। इधर आप बजट पेश करेंगे, पास होगा, उसके बाद आपको कुछ अरसे में केयर टेकर सेटअप में जाना होगा, अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं या अगर होते हैं तो
तो आपके पास तो टाइम भी बहुत कम होगा इसके। आई नो नेक्स्ट गवर्नमेंट असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि उनको ये पॉलिसी लेके चलनी चाहिए, बट एज फार एज योर गवर्नमेंट इज कंसर्न, यू वॉन्ट बी हैविंग इनफ टाइम। देखिए, हमारी जो ट्रांजिशन है वो इमरान खान की ट्रांजिशन की तरह नहीं होगी, जो उसने हुकूमत छोड़ते हुए किया। उसने आईएमएफ मुआहदे को तबाह कर दिया, रिलीफ अनाउंस कर दी, यू टर्न ले लिया। तो हम तो ऑलरेडी इस बजट के ऊपर उनके साथ राब्ते में है, नंबर शेयरिंग हो रही है। तो जो भी हुकूमत आएगी उसको एक रनिंग ग्राउंड मिलेगा, जहां वो चैलेंजेस नहीं होंगे उसके लिए आईएमएफ के मुआहदे के अंदर जाने के लिए जो पहले थे, क्योंकि ऑलरेडी बजट उनकी कंसल्टेशन के साथ जो है, जो जो फ्रेमवर्क आईएमएफ का है उसी के अंदर रहते हुए ये किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये चैलेंजेस उस हद तक नहीं आएंगे जो हमें फेस करने पड़े।